अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कोई इंसान अगर हमें बद्दुआ देता है तो क्या उसकी बद्दुआ लग जाती है? बहुत सारे लोग डर जाते हैं जब कोई किसी को गाली देता है या कोसता है या बद्दुआएं देता है तो उसके दिल में डर आ जाता है। क्या इसने जो बात बोली है वो सच में हो जाएगी? किसी को कोस देना, किसी के बच्चे को कोस देना, किसी के काम को कोस देना, किसी ने गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, उसको सोच के देख के कोस देना, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। सबसे पहली चीज़ तो इंसान को ये करना ही नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें वो लोग करते हैं जो बुज़दिल होते हैं, दूसरों को कोसते हैं, उनकी औलादों को, उनके माँ बाप को, बच्चों को, भाई बहनों को, किसी को भी या उनकी किसी भी चीज़ को कोसते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो भी लोग ईमान के कच्चे होते हैं वो ये सारी चीज़ें कर देते हैं। पर दूसरी चीज़ ये है, कोसना लगता भी है। कब लगता है? जैसे हम किसी ऐसे इंसान को तंग कर रहे हैं या फिर परेशान कर रहे हैं जो सच में माज़ूर है, सच में गरीब है, जो जिसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, सिर्फ परवरदिगार की ताकत है उसके पास, परवरदिगार की पावर है, पर उसके पास वैसी कोई ताकत नहीं है कि वो जाके आपसे लड़ाई लड़े, आपसे बदला ले या फिर आपको सबक सिखाए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करे। तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिससे किसी गरीब इंसान का दिल दुख जाए या फिर किसी दिल टूटे हुए का, या फिर किसी भी ऐसे इंसान को परेशान नहीं करना है जो कमज़ोर है। क्योंकि अच्छे जो लोग होते हैं, इंसान जो अच्छा इंसान होता है वो कभी भी कमज़ोरों से नहीं लड़ता है। कमज़ोर से हमेशा वही लोग लड़ते हैं जो बुज़दिल होते हैं। तो कमज़ोर लोगों से जो लड़ते हैं फिर वो लोग बद्दुआएँ देते तो उनकी बद्दुआ लग जाती, बिल्कुल लगती है ऐसे लोगों की बद्दुआ। जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं बेवजह, दूसरों को मतलब नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, उसको तकलीफ़ देते हैं, उसको अज़ियत देते हैं, उसको बुरा बोलते हैं, तो उस वजह से आपको बद्दुआ लग सकती है। बद्दुआ लगेगी तब जब वो इंसान कमज़ोर होगा और आप ताकतवर होगे। आपका काम ये है कि आपको उस इंसान को माफ़ करना है। जिस इंसान से आपकी बदतमीज़ी हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ या कोई भी चीज़ हुई तो आप उसको माफ़ कर दो, उसको बद्दुआ मत दो। और जो इंसान कमज़ोर है उसको तो बिल्कुल परेशान मत करो, क्योंकि कमज़ोरों को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाता, उनको माफ़ किया जाता है। आजकल देखा जा रहा है कि कभी किसी के जो है घर पे हमला हो जाता है, कभी किसी के बच्चों पे हमला हो जाता है, कभी किसी चीज़ पे हमला हो जाता है। सिर्फ़ यही सोच के कर देते हैं हमला, या फिर उनको जो है ख़त्म कर देते हैं कि ये कमज़ोर है तो क्या ही कर लेगा। पर जब कुदरत का निज़ाम जो है वो बहुत, दुनिया ये गोल है, जब ऊपर वाला, जब अल्लाह बदला लेने की शुरुआत करेगा या फिर जब उसकी अदालत से जो है हक आएगा तो फिर वो बहुत ख़तरनाक होगा। तो आप लोग ऐसा कोई भी काम ना करें कि कोई इंसान आपको बद्दुआ दे, ना ही मज़दूर को परेशान करें, ना ही किसी गरीब को परेशान करें, किसी मुफलिस को, किसी बेवा इंसान को, किसी यतीम को, इन सब किसी को भी परेशान ना करें। इन लोगों की बद्दुआ लग सकती है आपको, किसी और की लगे या ना लगे, पर आप ताकतवर इंसान हैं और ये सब चीज़ें करते हैं आप तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप गरीब हैं और आप जो है किसी को बद्दुआ देने की कोशिश करते हैं, आप पहले सबसे पहले कोशिश करें कि आप माफ़ कर दें। अगर गरीब इंसान ने बद्दुआ दे दी, या मुफलिस ने दे दी, या यतीम ने दे दी, या बेवा ने दे दी, तो इन लोगों की बद्दुआ ज़रूर लगती है। बाकी किसी की लगे या ना लगे, पर जो इंसान किसी को परेशान करता है बेवजह, कमज़ोर समझ के, तो उसकी बद्दुआ ज़रूर लगती है। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे बद्दुआ लग जाए। तो मैंने आपको बताया जिस तरह से किन लोगों की बद्दुआ लग सकती है आपको और किन की नहीं लग सकती है ना। कोई ऐसा हट्टा कट्टा इंसान आपको आके कह देता तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप सीरियस ना लें। पर हाँ, अगर आपने किसी को परेशान किया है तो कान खोल के सुन लें, उनकी बद्दुआ लगेगी। बद्दुआ जब लगेगी तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे आपके माली हालात कमज़ोर हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आपके साथ कोई हादसा होना शुरू हो जाएगा, आपके घर में बर्बादी लगने लग जाएगी, आपके कामों में बर्बादी लगने लग जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ना तो यतीम को परेशान करें, यतीम की बद्दुआ लगेगी आपको, ना किसी ऐसे बच्चे को जिसके माँ बाप नहीं हैं उसको परेशान ना करें, किसी ऐसी औरत को जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना उसका शौहर है, ना बच्चे हैं, ना कोई पावरफुल इंसान है, ऐसे इंसान को परेशान ना करें। या फिर कोई ऐसा आदमी जो माज़ूर है और मज़दूर है, ऐसे इंसान को भी परेशान ना करें। बहुत सारे लोग मज़दूरी करवा लेते हैं, काम करवा लेते हैं, अपने से नीचे वाले लोगों से जितना हो सकता है काम करवा लेते हैं, उसके पैसे पूरी तरह से नहीं देते हैं, तब वो दिल से कोसता है, दिल से हाय देता है। तब क्या होता है, जो आपके बच्चे हैं उनको बद्दुआएं लगती हैं, और आपको नहीं लगेगी, आपके बच्चों को लगेगी, उनको नहीं लगेगी, उनके बच्चों को लगेगी। ये नस्लें तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। जब कोई इंसान किसी को बद्दुआ देता है तो बद्दुआ लग जाती है। तब लगती है जब सामने वाला इंसान कमज़ोर होता है। मैंने बताया जिस तरह से वो मुफलिस, परेशान, उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं, पर उसके पास अल्लाह की पावर है, अल्लाह की ताकत है, तब आप परेशान हो जाएंगे। जिस तरह से मैंने कहा, आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, आप परेशान रहना शुरू कर देंगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। पर अगर आपके पास वक्त है, आपको ऐसा लगता है सामने वाले इंसान को मैंने तकलीफ़ दी, परेशानी दी, इस वजह से मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ और परेशानियाँ आ रही हैं, तो आप बिना झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना
कुछ सोचे समझे, आप उस इंसान के पास जाएं और उससे माफ़ी मांगें। उस इंसान को कहें आप मुझे माफ़ कर दें। जब तक वो इंसान माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा आपको। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, किसी का दिल दुखाने से पहले, किसी को धोखा देने से पहले, किसी के साथ कुछ भी गलत करने से पहले, जब हम किसी इंसान को धोखा देते हैं तब भी उसकी बददुआ लग सकती है, फिर भी हम आगे ज़िंदगी में बर्बाद हो जाएंगे। तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। पर जब आप माफ़ी मांगने जाएं तो आप डर ना रखें अपने दिल में, कोई भी ऐसी चीज़ ना रखें कि वो क्या सोचेगा मैं कमज़ोर पड़ गया शायद। नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ता इंसान, झुकता है क्योंकि उसके अंदर जान है, वो अल्लाह के करीब है। मैंने जिस तरह से कहा, जब तक वो इंसान माफ़ नहीं करेगा आपको, अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो किसी का भी दिल ना दुखाएं, किसी को धोखा ना दें, किसी मुफलिस और परेशान इंसान को परेशान ना करें, मज़दूरों को परेशान ना करें, अपने वर्कर्स को परेशान ना करें, किसी भी छोटे इंसान को परेशान ना करें, ना ही उनके साथ बदसलूकी करें, ना ही बदतमीज़ी करें, क्योंकि ये हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि इंसान किसी को नीचा देख के, किसी को कम देख के, किसी को छोटा देख के, कमज़ोर देख के उसको परेशान करे, है ना, उसको तकलीफ़ दे, उसको अजियत दे। तो ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम कहता है कि आप रहम खाओ, कोई गरीब है उस पर रहम खाओ, कोई मुफलिस है उस पर रहम खाओ, आपका पड़ोस में कोई परेशान है उस पर रहम खाओ, किसी यतीम पे रहम खाओ, किसी बेवा पे रहम खाओ, किसी बुज़ुर्गों पे रहम खाओ। ऐसे लोगों पे आप रहम खाने के लिए कहता है अल्लाह ताला कुरान में, ना कि उनको तंग करना, उनको परेशान करना, उनकी बद्दुआएं लेना और जो है उनको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करना। ये सब इस्लाम नहीं कहता, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, इन सब लोगों की आपको बद्दुआएं लग सकती हैं। पर कोई आपको हट्टा कट्टा इंसान बिना बात के कोसता है, गाली देता है, बुरा बोलता है, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं, आपको पता है आपकी कोई गलती नहीं, उसके बावजूद भी अगर आपको इस तरह से बोलता है तो उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी। पर हाँ, अगर आपने सच में किसी गरीब परेशान इंसान को परेशान किया होगा तो ज़रूर लगेगी बद्दुआ।